आपके बाद जी हिसाब से बच्चे हमारे पास। ओके, सो हमारे पास इजी क्वेश्चन तो बच्चे हम यहाँ पर नहीं करेंगे कि आपको इजी क्वेश्चन वगैरह दिया जाए। मैं ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बच्चे आपके पास, ये आपके पास करंट है आई और ये हमारे पास इस तरीके से आपके पास चल रहा है और आपके पास यहाँ पर इस करंट के अंदर इसकी वैल्यू आपके पास कैसे दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 1 में रिकॉर्डिंग, अच्छा रिकॉर्डिंग इज ऑन। सो दिस इज द करंट आई एंड द टाइम टी। ये क्वेश्चन वोल्टेज के लिए भी बन सकता है और ये क्वेश्चन आपके पास करंट के लिए भी बन सकता है। ये हमारे पास इस तरीके से करंट की वेरिएशन बिटवीन +2 एम्पेयर एंड -2 एम्पेयर। और मुझे यहाँ पे टीचर क्या पूछना, व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ द करंट हियर, व्हाट इज द RMS वैल्यू of the current here, what is the RMS value of the current here। यहाँ पर इस जगह पे RMS वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, फोकस करते हैं। हमारे पास यहाँ पर IRMS ये आपके पास क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर, ये पहला है बच्चे हमारे पास, प्लस ऑफ -2 का स्क्वायर नीचे वाला, और आपके पास +2 का स्क्वायर ये ऊपर वाला है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 3, √4 + 4 डिवाइडेड बाय 3, और दिस विल बी √ आपके पास क्या आएगा 12/3, और दिस विल बी √4 और दिस विल बी इक्वल टू 2 एम्पीयर। तो यहाँ पर RMS वैल्यू ऑफ करंट किसके बराबर आ जाती है, आपके पास ये 2 एम्पेयर के बराबर आ जाती है। दिस इज इक्वल टू 2 एम्पेयर, सो दिस विल बी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाती है 2 एम्पेयर। कॉम्पिटेटिव फाइल, अगर बच्चे मैं कंपटीशन फाइल की बात करूं तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू कंपटीशन फाइल the IRMS is also given by the IRMS is also given by √ of, फोकस करना 1/t, या फिर अगर 1/t नहीं करना, 0 से लेके टाइम इंटरवल जो भी टीचर टी बोल रहा है, I का स्क्वायर इंटू dt एंड डिवाइडेड बाय 0 से लेके t, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा dt। Now this is only for competitive exam, not for CBSE examination, ये बात ध्यान रखना। For example, we have another question number 2. If the current in a circuit is given by I is equal to I0, और यहाँ पर मेरे पास आ गया T/T, where capital T आपके पास क्या है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर टोटल टाइम पीरियड। Find RMS value, find the RMS value of the current, find the RMS value of the current, find the RMS value of the current from T is equal to 0 से लेके बच्चे आपके पास T is equal to कैपिटल। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, सॉल्व कैसे करना है। अब ये नॉर्मल हमारे पास इस तरीके से सॉल्व नहीं होता, इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन, फोकस करें। हमारे पास IRMS कैसे दिया जाएगा, यह हमारे पास दिया जाएगा √, और आपके पास इंटीग्रेशन 0 से लेके t I स्क्वायर, तो हमारे पास I0 का स्क्वायर, क्योंकि अब करंट का स्क्वायर आ जाएगा, I0 का स्क्वायर इनटू आपके पास t का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कैपिटल T का स्क्वायर इनटू dt, और मेरे पास 0 से लेके t, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा dt। अब जरा सॉल्व करो, क्या चीज आ जाएगी, मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, I0 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पर है, और टी स्क्वायर चलो वो रहने देते हैं, और यहाँ पर टी स्क्वायर है, और आपके पास टी स्क्वायर dt, तो जल्दी बता दो आपके पास √, टी स्क्वायर dt की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कोई बच्चा बता सकता है, t³/3 0 से लेके t, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय dt,
तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाती है, t हो जाती है। अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पर टी क्यूब अपॉन 3 और नीचे भी टी क्यूब, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि आई नॉट का स्क्वायर अपॉन मेरे पास यहाँ पर 3t क्यूब आ जाएगा और ऊपर भी t क्यूब आ जाएगा और इसका रूट आ जाएगा, ये कैंसिल। और दिस विल बी आई नॉट, ये रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाई रूट। और ये मेरे पास आई नॉट डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ये आई आर एम एस है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आर एम एस आ जाएगा। ये कंपटीशन का क्वेश्चन करने का तरीका। तो इस सर बात को बोलो बोलो बोलो। फिर मेरे को वो पीछे वाला ना समझ नहीं आया, जो ये ग्राफ। आपके पास फॉर्मूला देखो, इसमें अब समझने वाली बात क्या है बच्चे हमारे पास, ये वाला जो फॉर्मूला है ये समझ में नहीं आया कि ये समझ में नहीं आया, जो पहले लिखा है ऊपर। ये अब ये बच्चा हमारे पास +1 के अंदर हम एक चैप्टर करते हैं केटीजी, ये उस केटीजी से डिराइव्ड बच्चा हमारे पास रिजल्ट, जहां पर हम वेलोसिटी आरएमएस निकालते, जहां पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स की स्पीड गिवन होती है, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। सर तो मीन में आरएमएस चला है। आरएमएस कैसे निकालते, पहले स्क्वायर करते, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर स्क्वायर, फिर ठीक है बच्चे मीन समझ निकालते, गया। मीन पहला इंटरवल दूसरा तीसरा डिवाइड बाई 3 और फिर रूट निकाल देते हैं, रूट निकाल दिया तो आरएमएस आ जाएगा बस। ओके सर। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, कॉम्पिटेटिव, यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर हमारे पास चीजें किस तरीके से आपके पास यहाँ पर आती है, ये हमको देखना। ये पहले लेवल के क्वेश्चंस हैं जो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाता है बच्चे, अ कॉइल हैज द इंडक्टेंस ऑफ, अ कॉइल हैज इंडक्टेंस ऑफ, मेरे पास एक कॉइल है जिसकी इंडक्टेंस है और जिसकी इंडक्टेंस आपके पास किसके बराबर है, ऑफ 1 हेनरी, जिसकी इंडक्टेंस 1 हेनरी के बराबर है। नंबर 1 पहली चीज बच्चे, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी बच्चे, इट विल हैव रिएक्टेंस ऑफ, इट विल हैव रिएक्टेंस ऑफ, इसके पास बच्चे रिएक्टेंस होगा कितने का बच्चे, ऑफ आपके पास 3142 तो आपके पास ओम, 3142 ओम आपके पास, इसकी कब बच्चे आपके पास फ्रीक्वेंसी हो जाए। अब जरा देखते हैं, हमारे पास एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, देयरफॉर मेरे पास 3142 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू पाई इंटू आपके पास फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस 1 हेनरी की है, ये एल आ गया 2 पाई एफ इंटू एल। अब मेरे पास 3142 इज इक्वल टू 2 इंटू 3.142 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू 1 हेनरी, ये हमारे पास डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 1000, ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 500, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू किसके बराबर है, आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 500 हर्ट्ज। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी 500 हर्ट्ज के बराबर आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। अच्छा, अब टीचर यहाँ पर मुझे ये बोल दे, सपोज कि ये एक्सेल मेरे पास आ गया, ये एक्सेल मेरे पास आ गया और टीचर मुझे बोले इफ, अब देखो मैं क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन बना सकता हूँ, जैसे अब टीचर मुझे बोले इफ, अगर मेरे पास द करंट मेजर्ड, जो करंट है या करंट इफेक्टिव या करंट मेजर्ड या करंट आरएमएस, ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास कितने के बराबर है, ये मेरे पास यहाँ पर आ जाता है 20 एम्पियर। अब ये आरएमएस वैल्यू, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, जी बोलो किसके बराबर आ जाएगी, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, जी बच्चे कौन बच्चा बताएगा, शाबाश बताओ कौन बच्चा बताएगा, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो हमारे पास देयरफॉर आपके पास एक्सेल कितना है बच्चे, ये आपके पास 3124 ओम है। तो आपके पास वोल्टेज इफेक्टिव किसके बराबर आ जाएगी, करंट आपके पास आई है मल्टीप्लाइड बाई एक्सेल, सब वही पुरानी चीज है, सारी की सारी चीजें वैसी हैं, ओम्स लॉ जैसी हैं, सारी की सारी चीजें हमारे पास ओम्स लॉ जैसी हैं, आई इंटू एक्सेल।
और आई की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर है, यहाँ पर 20 आपके पास 20, और एक्सेल कितने के बराबर है 3146 62,840। करीबन। तो आपके पास बच्चे 62,084 और 0 बच्चे वोल्ट है, और ये आरएमएस है। ये मतलब कि मैंने क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, हालांकि इतनी बड़ी वोल्टेज होती नहीं है, पर मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि टीचर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते। इस बार बच्चे जो क्वेश्चन आया था वो कैपेसिटर के करंट वाला आया हुआ था, कि कैपेसिटर में जो करंट चलता है उसकी वैल्यू बतानी है, वो कॉस पे डिपेंड करता है। नीट के अंदर इजी था। सर नीट का पेपर आपने क्या डाला था, फिजिक्स टफ था? बहुत टफ था, मतलब कि उन बच्चों के लिए टफ था, और नीट का पेपर लीक भी हो गया है, ये भी खबर आ रही है बच्चे, जयपुर की साइड पे लीक हुआ है। ठीक है, तो वो टफ किस सेंस में था ये हमको समझना चाहिए, कि जो टफ बच्चा हमारे पास होता है वो आपके पास हो जाता है जिसके अंदर बच्चा टाइम की वजह से थोड़ा सा बच्चे को लगा कि क्वेश्चन छूट गए, या क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया, या वो कॉन्सेप्ट बच्चे को ज्यादा बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं किए, तो उस सेंस में टफ था बच्चे। वैसे नॉर्मल था, अगर नॉर्मल कोई भी बच्चा अगर चाहे तो कर सकता भी है। आ रहा बोलो था हाँ। ना कि उसमें भी कोई वो हुआ है। नीट जेई के अंदर, हाँ सर। अरे यार ये चलता है, ये एक पेपर नहीं ढंग से करवा सकते यार ये, चलो कोई बात नहीं। हमारे पास यहाँ पर फिर क्वेश्चन आ जाता है, मेरे पास एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लग रही है, और ये आपके पास लग रही है 220 साइन ऑफ, मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया 100 पाई इंटू टी, ये आपके पास आ गया। और मेरे पास इंडक्टर है, आपके पास इंडक्टर कितने के बराबर है, आपके पास इंडक्टर यहाँ पर है 1/पाई हेनरी। आपके पास जो इंडक्टर है वो हमारे पास किसके लिए बच्चे 1/पाई हेनरी। इंडक्टेंस। और बिल्कुल इंडक्टेंस या इंडक्टर की वैल्यू जो हमारे पास है। मुझे यहाँ पर करंट की इक्वेशन बतानी है, मुझे यहाँ पर किसकी इक्वेशन बतानी है, शाबाश बताओ, करंट की इक्वेशन। मुझे यहाँ पर करंट की इक्वेशन बतानी है, आई इज इक्वल टू, मेरे पास अब आई नॉट आना चाहिए, साइन आना चाहिए, और करंट अब आपके पास क्या हो जाएगा पीछे, ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है, और मेरे पास आई नॉट कैसे आ जाएगा, ये बच्चे हमारे पास 220 है। अब मेरे पास इंडक्टेंस के लिए क्या आएगा, ओमेगा इंटू एल आ जाएगा, और ये 220 ओमेगा। ओमेगा ओमेगा मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर है, अगर देखा जाए तो 100 पाई के बराबर है, और एल किसके बराबर है 1/पाई। तो हमारे पास ओमेगा किसके बराबर आ गया 100 पाई मल्टीप्लाइड बाई एल 1/पाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना करंट आ गया 2.2 एम्पीयर। तो मेरे पास करंट की इक्वेशन कितनी आ गई 2.2, और साइन ऑफ, अब ओमेगा की जगह मेरे पास कितना आएगा 100 पाई टी माइनस ऑफ, आपके पास कितना आ गया पाई बाई 2। ये हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है, ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू। और फोकस करना बच्चा, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या, ये वैल्यू बच्चा हमारे पास सिर्फ इतनी सी है 2.2 की, कि हमारे पास अगर ये 2.2 है, अब अगर टीचर आपको बोले एसी एम मीटर, एसी एम मीटर अब आपके पास कितने के बराबर होगा, शाबाश बोलो शाबाश, आपका एसी एम मीटर कितने के बराबर रीडिंग देगा, तो ये आ जाएगा 2.2 डिवाइडेड बाई √2 की रीडिंग दे देगा, या फिर 1.1 √2 एम्पियर की आपके पास क्या दे देगा रीडिंग दे देगा। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है बच्चे, आपके पास ईएमएफ की वैल्यू आ जाती है, और सॉरी ईएमएफ में गलती से भूल गया, ईएमएफ देखते देखते गलत भूल गया, ये हमारे पास करंट की क्या आ जाती है वैल्यू आ जाती है, ये हमारे पास यहाँ पर करंट की क्या आ जाती है बच्चे वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया कैपेसिटर का। मान लो कि अब देखो, अब प्रैक्टिस की बात है बच्चे, आपने कितना प्रैक्टिस किया एसी को ये आपके पास रहना चाहिए। मेरे पास यहाँ पर कैपेसिटर कितने का है 1 माइक्रोफैरेड का, मेरे पास ईएमएफ कितने की लग रही है, ईएमएफ इज इक्वल टू 250, और साइन ऑफ मेरे पास कितना आ गया 100 पाई इंटू टी। और मेरे को यहाँ पर अब बताना है कि आपके पास इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको
कितनी, जिसको ये बोल सकते हैं बच्चा हमारे पास करंट मिलेगी, सॉल्यूशन या करंट की इक्वेशन कितने के बराबर है। तो आई नॉट किसके बराबर हो जाएगा, 250 बटा आपके पास एक्सी, यहाँ पर एक्सी किसके बराबर है, 1/ओमेगा सी, यहाँ पर 1/ओमेगा 100 पाई, और सी की वैल्यू कितने के बराबर है, 10⁻⁻6, और ये हमारे पास कितना आ गया, 10⁻⁻4, तो 10⁻4 अपॉन कितना आ गया, 5। तो मेरे पास अब ये थोड़े से आपको प्रॉब्लमेटिक लगेंगे कि सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा। मैं तो जानता हूँ यार, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट क्या करें बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पर 10⁻, आपके पास 4 और पाई बच्चे हमारे पास यहाँ पर। तो हमारे पास अब इसको सॉल्व करना है तो कर भी सकते हैं बच्चे कि 25 इंटू 10⁻³ इंटू बच्चे हमारे पास 5। ये हमारे पास यहाँ पर करंट की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो भी बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके पास I इज इक्वल टू 25 पाई इंटू 10⁻, मिली एम्पेयर में करंट आ जाएगा। अब साइन ऑफ ओमेगा टी 100 पाई इंटू टी, और प्लस ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाई, और प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, पाई/2 के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर प्लस ऑफ क्या आ जाएगा बच्चे, पाई/2 आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी चीज है। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए जैसे कि बच्चे टीचर मुझे बोलता है, बोलो बोलो बोलो, करंट का आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो वो 12.55 मिली एम्पियर होगा ना। कैसे कैसे कैसे, बोलो बोलो। नहीं सर ठीक है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर बच्चे आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया, टीचर बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट, फाइंड द, बड़े आसान क्वेश्चन है यार, बस आपको टेक्निकल पॉइंट क्लियर होने चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द इंडक्टेंस, जिसके बच्चे हमारे पास इंडक्टेंस है, और इंडक्टेंस कितने की है बच्चे हमारे पास यहाँ पर 2.0 हेनरी, 2.0 हेनरी की, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर कनेक्टेड टू द एसी वोल्टेज ऑफ, आपके पास एसी वोल्टेज है कितने की बच्चे, एसी वोल्टेज ऑफ 150 वोल्ट, 150 वोल्ट एंड आपके पास 50 हर्ट्ज, 150 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। अब ये 150 वोल्ट कौन सी है बच्चे, बताओ जरा, ये 150 वोल्ट आपके पास कौन सी है बच्चे, शाबाश बताओ। आरएमएस वैल्यू। आरएमएस। तो अब मेरे पास ये 50 फ्रीक्वेंसी आ गई, सॉल्यूशन। मेरे पास यहाँ पर जो करंट है वो अब कैसे आ जाएगा, एसी वोल्टेज हमारे पास है और इंडक्टेंस भी है, तो हमारे पास यहाँ पर एसी वोल्टेज आ गई 150, और नीचे बच्चे हमारे पास एक्सएल आ गए, और 150 अपॉन, अब ध्यान से देखते जाना, ओमेगा, तो 2 पाई इंटू 50, क्योंकि 50 की फ्रीक्वेंसी इंडक्टेंस 2 की है, तो हमारे पास ये ऊपर कैंसिल होके 3 आ जाएगा, 4, तो आपके पास 3/4 इंटू पाई बच्चे हमारे पास है, पर ये आरएमएस है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बच्चे अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, अगर मुझे करंट की इक्वेशन बनानी है, अब बताओ आई नॉट क्या हो जाएगा, आपका आई नॉट हो जाएगा 3√2/4 पाई, 3√2/4 पाई इंटू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इंडक्टेंस है तो ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई/2। अब ओमेगा को अगर आपने लिखना है तो 100 पाई आप लिख सकते हो, और ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर है। बस बड़े ध्यान से आपको क्वेश्चन करने हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं है कि करते करते आ जाएंगे, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना चाहते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मेरे पास एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, और मेरे पास यहाँ पर एक आपके पास यहाँ पर आ गया, और एक बच्चे हमारे पास कॉइल आ गई जिसकी हमारे पास एक्स एल गिवन है आपके पास, ये एक्सएल बच्चे हमारे पास कितने के बराबर है, 4 आपके पास ओम की है, और आपके पास रेजिस्टेंस 3 ओम की है। अब मुझे यहाँ पर ये बताना है बच्चे इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट किसके बराबर है, तो अंडर रूट ऑफ, जल्दी बता दो बच्चे, 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 आ जाएगी। ये 5 ओम आ गई,
अगर मैं यहाँ पर इसका एंगल, ये देखते चलो मैं क्या क्या बताता जा रहा हूँ। ये एंगल मेरे पास 5 है, नीचे बेस में 3 आएगी, ये 4 आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी, तो आपके पास 5 एंगल कितने के बराबर है, 53 डिग्री। यहाँ पर इसका मतलब करंट पीछे चलेगा, देखना, क्योंकि आपके पास कौन सा सर्किट है, आरएल सर्किट है, तो करंट पीछे चलेगा। यहाँ पर मेरे पास I इज इक्वल टू, अब I नॉट है, चलो I नॉट को भी मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज होती तो वो भी निकाल लेता। सपोज कि वोल्टेज है V इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पर 50 साइन ऑफ बच्चे 100 पाई इंटू टी, तो मैं ये भी निकाल सकता था I नॉट। अब I नॉट कैसे निकलेगा आपके पास, चल देख लेते हैं पहले, लेकिन साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ 5, मैं सारी चीजें कवर करवा रहा हूँ बच्चे आपको इस एक क्वेश्चन से। अब I इज इक्वल टू I नॉट 50 डिवाइडेड बाई इम्पिडेंस, इम्पिडेंस किसके बराबर है बच्चे, 5, साइन ऑफ मेरे पास कितना आ गया, ओमेगा टी माइनस ऑफ 53 डिग्री। यहाँ पर करंट किसके बराबर है, 10, साइन ऑफ मेरे पास क्या आ गया, ओमेगा टी माइनस ऑफ 53 डिग्री। 10 मेरे पास कौन सी वैल्यू है बच्चे आपके पास, पीक वैल्यू। इसे आरएमएस निकालनी है, आरएमएस निकलवा लेते हैं। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे टीचर एक और चीज पूछ लेगा भाई, टीचर मुझे बोलेगा कि आप ये बता दें यहाँ पर मेरे पास पावर लॉस कितने का, पावर डिसिपेट कितने की है, भाई वो भी निकाल सकते हैं। अगर एक चीज पता है तो अब आप किसी भी चीज को घुमा सकते हो कैसे भी, पावर डिसिपेट। आपके पावर डिसिपेटेड कैसे आ जाएगी, वी नॉट आई नॉट अपॉन आपके पास 2 आ जाएगी, वी आर एम एस आई आर एम एस है तो वी नॉट आई नॉट बाई 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 5, कॉस ऑफ 5 आपके पास क्या आएगा, 5/3, क्योंकि ये बच्चे आपके पास क्या हो जाता है, नहीं सॉरी 3/5, 3/5, ये हमारे पास आ गया 50। पीक करंट कितने के बराबर, 10 अपॉन 2 इंटू आपके पास 3/5, ये कैंसिल होके 100 आ गया, ये 50 आ गया, तो कितने की आपके पास आ गई, 150 वॉट की बच्चे पावर डिसिपेट। 150 वॉट की हमारे पास यहाँ पर क्या डिसिपेट हो गया, आपके पास पावर डिसिपेट हो गई। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो तो आप बताना, यहाँ पर आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा कर सकता है, सिर्फ थोड़ी बहुत वेक्टर एडिशन वगैरह का हमको थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए। जैसा भी सर्किट आएगा आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों। ओके, मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पर फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चे आपके पास कि हमारे पास यहाँ पर एक सर्किट है बच्चे, इस सर्किट के अंदर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और आपके पास यहाँ पर एक इंडक्टर है बच्चे हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास आ जाती है, ये मेरे पास आ गया R और ये मेरे पास आ गया L, और मेरे पास यहाँ पर 1.0 एम्पियर का करंट है और ये 200 वोल्ट है। आप समझ जाओ कि ये क्या क्या चीज है, बता सकते हो आप ये क्या क्या चीज है। ये 200 हमारे पास आरएमएस है, ये 1 भी क्या है, आरएमएस है, और क्या गिवन है यहाँ पर बच्चे मेरे पास 120 वोल्ट लगा हुआ है, किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। मेरे पास यहाँ पर क्या लगा हुआ है बच्चे, आपके पास 120 वोल्ट लगी हुई, मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास क्या हो गया 120 वोल्ट। टीचर मुझे यहाँ पर क्या निकालने को बोलता है बच्चे कि आपको इस सर्किट के अंदर, इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर आपके पास, अब मैं देखता हूँ कि सर्किट तो दे रखा है, ओके, तो हमारे पास एक तो मुझे वोल्टेज बतानी है अक्रॉस एल, वोल्टेज अक्रॉस एल, वोल्टेज अक्रॉस एल। अब इसमें गलती मत कर देना किसी किस्म की कि वोल्टेज ऐड करके निकलती है, तो ये बच्चा इसका आंसर 80 लिख के छोड़ देगा, ऐसा 80 नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना बच्चे, ये 80 नहीं हो जाएगी, ये 80 कभी भी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना बच्चे। आपके टेम्पटेशन होगी कि 200, ये वोल्ट लिखा है, एम्पियर लिखा है, सॉरी ये वोल्ट है, आपकी टेम्पटेशन होगी कि 120 इसमें है तो इसमें 80 होगा, तो रिमेंबर 80 नहीं होगा, वेक्टर एडिशन होती है। कैसे, मेरे पास नंबर 1 स्टेप, इसकी इम्पीडेंस किसके बराबर हो जाएगी, तो इसकी इम्पीडेंस 200 ओम की हो जाएगी, पता लगा कैसे, 200/1। नंबर 2, अगर इम्पीडेंस को देखा जाए तो आपके पास इम्पीडेंस 2 तरीके से आपके पास निकलती है, आपके पास इम्पीडेंस, बोलो बोलो क्या बच्चे,
इम्पीडेंस दोबारा बताना। इम्पीडेंस जैसे ओम्स लॉ के अंदर V इज इक्वल टू आई आर है, यहाँ पर V इज इक्वल टू आई जेड। ओके। ठीक है, अब आपके इम्पीडेंस किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ एक्स एल का स्क्वायर प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, जो वोल्टेज होती है बच्चे वो कभी भी आपके पास डायरेक्ट एडिशन नहीं होती है, ये वी एल का स्क्वायर प्लस ऑफ वी आर का स्क्वायर है, याद रख लेना बच्चे। इस साल भी नीट के अंदर इसी बेस पे क्वेश्चन आया था। और फिर बच्चे हमारे पास 200 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एल का स्क्वायर, जो कि मुझे निकालना है, वी आर का स्क्वायर 120 का स्क्वायर। तो ये बच्चे आपके पास यहाँ पर 40,000 माइनस 1400 इज इक्वल टू वी एल का स्क्वायर। बताओ सॉल्व करो, इसमें से क्या क्या आ जाएगा बच्चे, तो कितना कितना आ जाएगा, 36 के 26 कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, टू कितना आएगा बच्चे, 256 आ रहा है, देखो जरा, यस सर। 25600 आ रहा है बच्चे, हाँ ये आ रहा है, ये भी है। तो इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितने के बराबर है, ये बच्चे हमारे पास 160 वोल्ट है। यही तो पंगा है कि बच्चे यहाँ पर 80 वोल्ट नहीं आता है, नीचे 200 वोल्ट बता रहा है टीचर, लेकिन यहाँ पर कभी भी बच्चे आपके पास 80 नहीं आएगा, 120 और 160 यहाँ 200 के बराबर है, वेक्टर एडिशन। मैं बार बार आपको वार्निंग दे रहा हूं इसके लिए कि बेटा ध्यान रखना, इसके अंदर पंगे में मत पड़ जाना, बस पंगे में मत पड़ जाना, क्योंकि आप अगर यहाँ पर फंस जाओगे तो आपको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि अब क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे, हमारे पास क्या था, हमारे पास अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो नीट के अंदर क्या क्वेश्चन आ रखा था जरा देख लेते हैं। तो हमारे पास नीट का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीट का क्वेश्चन बच्चे हमारे पास ये था बच्चे कि हमारे पास एक एलसीआर सर्किट है, हालांकि इसने भी एलसीआर सर्किट ऐसे बना के दिया था, चलो कोई बात नहीं, एलसीआर सर्किट है और वोल्टेज लगी हुई है, ध्यान से देखना। और हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे कि आपके पास जो करंट फ्लो कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बोला इसने। पहली बात इसने बोला कि इस पे 40 वोल्ट है, और फिर बच्चा हमारे पास इस पे 10 वोल्ट है, और फिर लास्ट है बच्चा हमारे पास इसमें फिर से 40 वोल्ट है। और जो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है भाई साहब, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट समझते हो, पीक करंट, वो हमारे पास 10 आपके पास √2 के बराबर है, 10√2 एम्पीयर। अब यहाँ पर बहुत दिमाग लगेगा बच्चे, रीजन बच्चे क्यों, क्योंकि जो वोल्टेज है, जो ये वोल्टेज मेजर हो रही है इसके अक्रॉस, वो किसके बराबर होगी, शाबाश बताओ, आरएमएस। आरएमएस जी, तो पहले आपको आई आर एम एस निकालना था, जो कि 10√2 अपॉन 10। 50 आएगी। गलत 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 गलत, √2, इमोशनल हो गया, मेरे को आंसर पता है 10 है ना, तो मैं 10 लिख रहा हूँ, नीचे नहीं 10 आ गया। अब बच्चे हमारे पास पंगा पड़ता है वी आर एम एस, ये कैसे सर निकाल, 50 आ जाएगी। अब देख 50, अब तूने तो बोल दिया 50 आएगी, क्या बाकी, क्योंकि इन दोनों की वोल्टेज ऐड नहीं होगी, क्या होगी बच्चे, सब्ट्रैक्ट होगी। उसने उसने ऐसे थोड़ी ना क्वेश्चन बना दिया, बड़ा दिमाग लगाया उसने कि बच्चा 40 + 10 क्या करेगा, वो कर देगा 50, और 50 और 40 90। हाँ, तो ये वी आर एम एस, यहाँ पर वी आर एम एस आपके पास एक्चुअल में अंडर रूट ऑफ 40 - 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चे आपके पास 40 का स्क्वायर, और ये बच्चे अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास 40 का स्क्वायर, और ये बच्चे अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 900 प्लस ऑफ 1600, तो आपके पास कितना आ जाएगा 50 वोल्ट आ गया। देखा, ये था पॉइंट, मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ बच्चे, वेक्टर एडिशन वेक्टर एडिशन वेक्टर एडिशन, और शायद से नीट के एग्जाम से पहले से मैं आपको बोल रहा हूँ भाई इसमें वेक्टर एडिशन लगती है, डायरेक्ट मत ऐड कर देना, और आरएमएस यूज होता है, कहीं पर पीक मत यूज कर लेना। और नीट वाले ने दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर बच्चों से चेक करवाया। अब रह क्या गया, इंपीडेंस लगाने, क्या दिक्कत है बताओ, इंपीडेंस किसके बराबर होगी ओम्स लॉ से, वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, तो वी आर एम एस 50 है और ये 10 है, तो आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। ये क्वेश्चन हमारे पास नीट के अंदर पूछा गया था, नीट के अंदर,
तो आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू किसके बराबर है, आपके पास इम्पीडेंस ऑफ सर्किट आपके पास यहाँ पर 5 ओम है। जी बोलो, शाबाश बोलो। क्वेश्चन तो समझ आ गया, बट आपने जैसे कहा था कि एलसीआर स्ट्रक्चर में मतलब सीरीज में ऐसे ही लगाना चाहिए, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और फिर हाँ वो कैपेसिटेंस, पर यहाँ पे उल्टा क्यों दिया? अब यार ये तो कहानी बच्चा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। क्या अगर कोई पर्सन आपको ये बोल देता है कि यार नहाने के बाद खाना खाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है किताबों में भी, लेकिन आप एक पर्सन को ऑब्जर्व, सर आज मैंने एक बंदा देखा पहले उसने खाना खाया फिर नहाया, सर ऐसा उसने क्यों किया, मतलब मर्जी यार उसकी, क्या कर सकते हैं, हो सकता है कुछ रीजन रहा हो सकता है बच्चे मजे के लिए कर दिया हो सकता है बच्चे करंट पीछे से चला रहा हो, कुछ भी कर सकता है बच्चे, तो उसके ऊपर नहीं जाना है। हो सकता है कि वो बच्चों को इसी सोच में डाल रहा हो, यार ये क्वेश्चन तो गलत नहीं, ये तो नहीं है, सर्किट तो नहीं गलत लगा दिया, मे भी हो सकता है उसकी डिस्कशन पे जाके कुछ निकलना तो है नहीं है, तुझे भी पता है बेटा क्या निकलेगा इसके अंदर से, है ना। क्यों, क्वेश्चन का आंसर आना था हमारे पास, आ गया बच्चे, चलो अब नेक्स्ट चलते। क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए यार, क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आना चाहिए। यस सर। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया और हमको पता भी लग गया, हम तैयार भी हो गए कि भाई अब नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन को पकड़ लेंगे बच्चे। अब देखते हैं बच्चे हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन बच्चे अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, हमारे पास है अ लैंप इज, अब ध्यान से देखना, अ लैंप इज 20 वोल्ट, 20 वोल्ट पे चलेगा 5 वोल्ट, इज टू रन, इज टू रन, इसको चलवाना है बच्चे हमने, किस पे चलवाना है, इज टू रन ऑन 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, ये बच्चे आरएमएस है इसका मतलब। फाइंड द कैपेसिटर रिक्वायर्ड, फाइंड द कैपेसिटर, जो बच्चे हमें यहाँ पर कैपेसिटर चाहिए इसके लिए कैपेसिटर रिक्वायर्ड। अब बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, बहुत ध्यान से, सॉल्यूशन फोकस करोगे तो सब कुछ मिलेगा, फोकस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बच्चे हमारे पास बल्ब आ गया और हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, आपके पास ये वाली चीज आ गई, फोकस कर लेना, हमारे पास नीचे आ गया 200 वोल्ट और ये आ गया 50 हर्ट्ज, ये देखिए इसको 20 वोल्ट ही चाहिए। अब अगर कोई बच्चा ये बोले, ये दिमाग लगाए, सर इसका मतलब कैपेसिटर पे 180 लगनी चाहिए, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, गलत, बिल्कुल गलत, यहाँ पर 180 नहीं लगेगी, फिर बच्चे दोबारा से क्या लग जाएगी बच्चे, वेक्टर एडिशन लग जाएगी, दोबारा फिर से हमारे पास यहाँ पर वेक्टर एडिशन लग जाएगी। फोकस कर ले, यहाँ पर ऐसा ना हो कि बच्चे एक आसान क्वेश्चन आप यहाँ पर बच्चे छोड़ देते। ये मेरे पास रेजिस्टेंस है आर ओम और ये कैपेसिटेंस है। सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कैसे निकालोगे, वी स्क्वायर अपॉन 400/5, यानी कि बच्चे 80 ओम आ गए। ये हमारे पास इस बल्ब की रेजिस्टेंस आ गई 80 ओम, ये बच्चे हमारे पास 80 ओम आ गई, तो अब करंट भी निकल जाएगा, निकालो भाई करंट कितना चाहिए होगा इसमें से, तो आपके पास जो करंट चलेगा 20 वोल्ट है और बच्चे 80 है, तो कितना करंट चलना चाहिए भाई इसके अंदर से, तो आंसर है हमारे पास यहाँ पर 1/4, यानी कि आपके पास 0.5 एम्पेयर का करंट चलना चाहिए। और यही करंट आपके पास किस में से चलना चाहिए बच्चे, आपके पास सामने बिल्कुल कैपेसिटर में से चलना चाहिए, यही करंट चलना चाहिए, यही करंट बच्चे कैपेसिटर में से चलना चाहिए। लेकिन कैपेसिटर की वैल्यू निकले कैसे, प्रॉब्लम है। अब ये करंट जो आपके पास आ रहा है ये IRMS है, क्यों भाई, कहीं पर भी उसने कुछ नहीं, ये सारी चीजें RMS होती है भाई, ये आप मान लो कि ये RMS है, IRMS किसके बराबर हो जाएगी, VRMS, जो कि 200 के बराबर लगा रहे अपॉन Z, ये आपके पास क्या आ जाएगा, XC का स्क्वायर प्लस ऑफ R का स्क्वायर। असली महाभारत तो अब शुरू होती है। 0.25 इज इक्वल टू VRMS, यह हमारे पास आ गया 200 अपॉन अंडर रूट ऑफ XC का स्क्वायर, ये बच्चा हमारे पास XC का स्क्वायर, तो 1 अपॉन, अब कितना होता है 2 पाई ना बच्चे, 1/2 पाई, तो आपके 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितने की है, 50 है ना, एक मिनट लगा कर देख लेते हैं यार, तो आपके पास ओमेगा इंटू सी तो निकालना है, तो 2 पाई इंटू आपके पास कितना आ गया 50, तो 100 पाई 314 हो गया ना,
3.14 इंटू 100 314 आ गया, ठीक है बेटा। स्क्वायर भी तो करना है, इंटू सी भी कर लेंगे, 314 आ जाएगा इंटू सी, स्क्वायर भी तो करना है। वो बात के अंदर कर लेते हैं। यहाँ पर 314, पहले इसको तो लिखना है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 80 का स्क्वायर। ओ भाई साहब गलत जगह पंगा ले लिया, कैसे होगा अब ये चलो हिम्मत रखते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1/314 का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू 200/0.25। तो हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ गया बच्चे 0.25। तो 2000 और 100 और ले लो और ये 25 तो कितना आ गया 800 आ गया, या 800 आ गया। ओ भाई साहब स्क्वायर करना पड़ेगा 1/314 और सी और इसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ 6400 इज इक्वल टू कितने के बराबर है 800। अब कौन बच्चा भाई थोड़ी बहुत हेल्प तो कर दो यार। तो आपके पास 1/314 सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पर कितने के बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, ये एक मिनट रुको, ये आपके पास 800 माइनस 800 का रूट भी तो होगा ना, स्क्वायर भी तो होगा ना। यस सर। हाँ स्क्वायर भी होगा, सॉरी स्क्वायर भी होगा। ये बच्चा हमारे पास इसका स्क्वायर है, तो 800 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, यार ये कौन बताएगा मुझे। और आपके पास यहाँ पर 1/314 सी करो यार हेल्प थोड़ी सी यार, 6400 और माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास, या फिर देखो 800 में 80 ऐड करो तो कितना हो जाता है, तो 800 में 80 ऐड करो 880 इंटू 8 720, ऐसे कर लो आसान कर लेते हैं, ठीक है। तो रूट ले लेते हैं 1/314 सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 880 इंटू 720। तो एक 10 तो बाहर आ जाएगा 88 का 11, एक मिनट करते हैं यार 1/314 सी, यहाँ पर 10 बाहर आ जाएगा 88, तो 8 इंटू 11 इंटू 9 इंटू आपके पास कितना आ जाएगा 8, तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास ये 1/314 सी, तो एक 8 और 3 24, तो 240 अंडर रूट 11 कितने के बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली। सर हाँ अंडर रूट आएगा इसका 796। पक्का श्योर है। हाँ जी सर। चल तो आपके पास 796 पक्का श्योर, तो 1/, चलो मैं इसकी बात मान के चल रहा हूँ 796 आ गया, तो सी की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 1/314 इंटू 796। जल्दी बोलो बच्चे इसका अप्रोक्सीमेटली कितने के आसपास आ रहा है, कोई बच्चा थोड़ा सा हाथ पांव मार के देखे बच्चे, इतना फेरेड तो मैंने निकाल दिया, कैलकुलेटर कर लो यूज, कोई बात नहीं, शाबाश। सर 4 इंटू 10 की पावर -6 4 माइक्रोफेरेड। पक्का श्योर, सर मेरा तो यही है। चलो कोई बात। सो बच्चे 4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है बच्चे, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू में आ सकता है। तो देखो भाई मैं आपको हर तरीके का न्यूमेरिकल यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन हिम्मत भी बच्चे हमको यहाँ पर करनी पड़ेगी, हमको बच्चे यहाँ पर हिम्मत करनी पड़ेगी, तब जाकर बच्चे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो रिएक्टेंस निकालना हो, चाहे बच्चे वो रेजोनेंस करना हो, कुछ भी करना हो, हम तभी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जब हम क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करेंगे। ये चैप्टर आसान, बिल्कुल आसान, आपको सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा कुछ एक चीजों का, और अपने आप बच्चे क्वेश्चन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि मेरे पास यहाँ पर एक आपके पास रेजिस्टेंस आ गई, एक इंडक्टर आ गया और ये कैपेसिटर आ गया, और ये नीचे हमारे पास एक वोल्टेज लगी, ये वोल्टेज लगी हुई है, और हमारे पास रेजिस्टेंस बच्चा आपके पास कितने के बराबर है, रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर 2 ओम के बराबर है बच्चे हमारे पास,
देखिए ये रेजिस्टेंस मेरे पास है 2 ओम के बराबर, जो इंडक्टर है वो 0.01 हेनरी के बराबर है, और जो कैपेसिटेंस है उसके बारे में कुछ नहीं पता। और नीचे बच्चे हमारे पास लगी हुई है 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई, ये सप्लाई लगी। कैलकुलेट, अब देखो बताना क्या। नंबर 1, कैलकुलेट दी कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम, calculate the capacitance of this system या circuit so that it resonates, its resonates का मतलब आपके पास क्या आ जाता है बच्चे, बताओ शाबाश। इसका मतलब ये XL equals XC। इसका मतलब XL इज इक्वल टू XC। लेकिन बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक दिक्कत है, और दिक्कत क्या है बच्चे, C की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। यहाँ पर बच्चा हमारे पास C की वैल्यू गिवन नहीं है, तो अब करना क्या है मैं बताता हूँ। ये 50 हर्ट्ज के ऊपर ही रेजोनेट कर जाए, तो यानी कि रेजोनेट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 1/LC। तो 50 इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर सर रूट कैसे ऑफ। पता 50 पे कर जाएगा? हाँ बेटा, सर कैसे पता 50 पे कर जाएगा? क्योंकि बच्चे इसके लिए अलावा तो और कोई है नहीं है ना। कैलकुलेट द सो दैट इट रेजोनेट्स, यानी कि जो आप अप्लाई कर रहे हो इसी पे रेजोनेट कर जाए। आपने लगाई और वो रेजोनेट कर गया, इसके अलावा तो और कोई तरीका, कोई हिंट ही नहीं दे रहा है टीचर हमें। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास यही आपके पास रेजोनेट फ्रीक्वेंसी वो मान के चल रहा है, तो इसी आ गया। अब जल्दी से अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू 2500 is equal to 1 divided by 0.01 into C। तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 10,000 इंटू पाई स्क्वायर है तो एक 10 और लगा लो, एंड सामने बच्चों ऊपर 100 आ जाएगा नीचे, तो ये आपके पास 2 जीरो से 0 कैंसिल, तो आपकी कैपेसिटेंस कितने के बराबर आ गई, 10 की पावर -3 फेरेड के बराबर है, या 1 मिली फेरेड के बराबर है, या फिर बच्चा हमारे पास ये 1 मिली फेरेड के बराबर है। तो आंसर आ जाएगा बच्चे, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। तो मैं फिर देखो, अब आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, अब हम इसके क्वेश्चंस लगा कर देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, पर एक क्वेश्चन से काम नहीं होगा, बहुत क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मैं आपको सही बोल रहा हूँ बच्चे, सही बोल रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आपका टेक्निकल आएगा, और क्वेश्चन टेक्निक जो बच्चा पकड़ गया वो बड़ी जल्दी कर लेगा। नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी बच्चे, हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर फिर एक LCR सर्किट है। अब देखो, आपको टीचर हो सकता है रेजिस्टेंस पहले ना दे, बाद में दे दे, हो सकता है कैपेसिटेंस पहले दे दे, आपको उसके ऊपर नहीं जाना, टेक्निकल डिटेल पे नहीं कि वो गलत हो गया वो सही हो गया, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना कि मेरे पास ये रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटेंस 1/पाई आपके पास फेरेड है, आपका इंडक्टर जो है बच्चे वो हमारे पास 1/पाई आपके पास हेनरी के बराबर है। और हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, क्या आप यहाँ पर बताओ कि क्या फ्रीक्वेंसी है, ताकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम आपके पास वोल्टेज आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, वो हमारे पास यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी होगी, सो दैट, ताकि बच्चे हमारे पास द मैक्सिमम वोल्टेज, जो आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज है, द मैक्सिमम वोल्टेज इज डेवलप्ड अक्रॉस रेजिस्टेंस। यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, आपके पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 1/LC। तो अब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 1, और यहाँ पर 1/पाई इंटू 1/पाई, तो पाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई, ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी, 1 आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, टीचर ने दिया कि ये रेजोनेंस का केस है। हाँ देखो, मैक्सिमम वोल्टेज कब हो जाती है, क्यों, क्योंकि बच्चा आपके पास जब इम्पीडेंस मिनिमम है तो इम्पीडेंस XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाता है बच्चे, आपके पास R का स्क्वायर।
रेजोनेंस पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, तो सेम करंट पे वोल्टेज भी तो अब सेम होगी। और इनकी वोल्टेजेस ऐड होती है कि सब्ट्रैक्ट होती हैं बच्चे, बोलो शाबाश। ऐड होती है सब्ट्रैक्ट होती हैं बच्चे इनकी वोल्टेजेस। तो फिर बच्चे इसका मतलब वोल्टेजेस भी कैंसिल होंगी। तो जो भी आप वोल्टेज लगाओगे वो किसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगी, रेजोनेंस पे। इसके अक्रॉस तो अपीयर होगी नहीं, वो किसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, ये किसके अक्रॉस, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। तो हमारे पास यहाँ पर अब आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चे, और आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो पाई स्क्वायर है ऊपर, तो आपके पास ऊपर पाई स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा, पाई, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, हाफ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। बस ऐसे काम करना है। तो हमारे पास यहाँ पर फिर मैं आपको फिर बोलता जाऊंगा, बस आपने देखता जाना है कि क्वेश्चन हो कैसे, और टेक्निकल पॉइंट आपने दिमाग में रखने, टेक्निकल पॉइंट। जैसे मेरे पास एक एलसीआर सर्किट है, इसमें जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास कितने की है, 800 हर्ट्ज की है। ये बच्चा 800 हर्ट्ज की है। और हमारे पास साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, जो साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज है, जो साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमारे पास है यहाँ पर 745, 855, 745 हर्ट्ज। एंड बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास 855 आपके पास हर्ट्ज है। ये बच्चे साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज है। और मुझे यहाँ पर क्या बताना है, क्यू फैक्टर। यहाँ पर बच्चे हमको क्या बताना है, क्यू फैक्टर किसके बराबर है। इसका क्यू फैक्टर बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 800 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर 855 माइनस 745, तो ऊपर आ गया 800। हाँ भाई आयुष, कितना आ गया डिफरेंस इसका, इसका डिफरेंस आ जाएगा 0, 1 और 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इसका क्वालिटी फैक्टर कितने के बराबर है, 7.27 के आसपास आ जाएगा। और टीचर अगर यहाँ पर मुझे बैंडविड्थ पूछे, बैंडविड्थ कितने के बराबर है, जल्दी बोलो बैंडविड्थ किसके बराबर है। आपकी बैंडविड्थ यहाँ पर बच्चे जो नीचे इन दोनों का डिफरेंस है, इसकी बैंडविड्थ है 110 हर्ट्ज। इसकी बैंडविड्थ बच्चे हमारे पास किसके बराबर है, 110 हर्ट्ज के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पर क्यू वैल्यू जो है बच्चे, उसके ऊपर भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर हमारे पास क्वेश्चन बच्चे और किसके ऊपर आ सकते हैं बच्चे, पावर डिसिपेटेड, या फिर हमारे पास क्वेश्चन पावर डिसिपेटेड पे, और वो भी आसान है यार, कुछ भी नहीं। वोल्टेज V इज इक्वल टू 16 एंड साइन ऑफ आपके पास ओमेगा टी, एंड I इज इक्वल टू 4 एंड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 3। अब बताओ कि ये सर्किट कौन सा है, तो आप बोलोगे जी ये सर्किट जो है हमारे पास, एक तो ये RL सर्किट है। फिर टीचर बोलेगा अच्छा ये RL सर्किट है, तो अच्छा ये बता दो कि इसकी इम्पीडेंस कितने के बराबर है, तो आप इम्पीडेंस बोलोगे 16/4 इज इक्वल टू 4 ओम की इम्पीडेंस है। ऐसे क्वेश्चन तो पूछेगा टीचर, और क्या पूछ लेगा। या फिर अब टीचर पूछेगा जी पावर कितनी डिसिपेट हुई, तो आप बोलोगे V0 इंटू I0 अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 5, और 5 इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है, 16 इंटू 4/2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 3। कॉस ऑफ पाई बाई 3 कितने के बराबर है बच्चे हमारे पास, कॉस ऑफ आपके पास यहाँ पर 60 हाफ हो जाता है, तो 4 से 4 कैंसिल, कितने की पावर डिसिपेट होगी, 16 वॉट डिसिपेट हो जाएगी। 16 वॉट की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास डिसिपेट हो जाएगी। तो हमको यहाँ पर अब धीरे धीरे क्वेश्चन करने की टेक्निक आनी चाहिए। अब जैसे आपको पता लग गया फाई कितने के बराबर है, 60 डिग्री लग गया ना पता, तो अब जैसे यहाँ पर बच्चे फाई आ गया 60 डिग्री, ये बच्चे हमारे पास है 60, इम्पीडेंस कितने के बराबर है, 4 के बराबर है, तो बताओ रेजिस्टेंस कितने के बराबर आ जाएगी, तो 4 cos ऑफ 60 डिग्री, यानी कि रेजिस्टेंस कितने की है इस नेटवर्क के अंदर, 2 ओम की। और रिएक्टेंस कितने की है, एक्सेल कितने की है, तो आपके पास आएगा 4 साइन ऑफ 60 डिग्री। तो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ बच्चे, 4√3/2 तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 ये ओम की बच्चे आपके पास यहाँ पर एक्सेल 2√3 नहीं आएगा, 2√3 आई एम सॉरी 2√3 आ जाएगा, बस इतनी सी बात है बच्चे हमारे पास, तो कोई मुश्किल चीज नहीं।
कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब यहां से टीचर जो मर्जी चीजें आपको पूछे आप बता सकते हो। रेजोनेंस पे याद रखना पावर डिसिपेट मैक्सिमम होती है, रेजोनेंस के ऊपर पावर डिसिपेट क्या होती है बच्चे, ये हमारे पास मैक्सिमम होती है। द पावर डिसिपेटेड एट द रेजोनेंस इज मैक्सिमम, मैक्सिमम बच्चे हमारे पास आ जाती है। चलो एक और चीज बच्चे करके बताते हैं। कॉस ऑफ फाई को टीचर पावर फैक्टर भी बोल सकता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक तो आपने वो साइड बैंड वाला क्वेश्चन पूछा कराया था, उसमें हाँ टीचर ओमेगा रेजोनेंट भी पूछ सकता है ना? वैसे तो गिवन है बच्चा हमारे पास ओमेगा रेजोनेंट, तो फिर 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, समझ गया होगा तो मेरी बात को। यहाँ हाँ पर सर। बच्चे अब मेरे पास एक और आ गया कि मेरे पास यहाँ पर एक सर्किट आ गया और इस सर्किट के अंदर ये दो चीजें गिवन है और हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक आपके पास वोल्टेज लगी, ये आपके पास 250 वोल्ट है और बच्चे 50 हर्ट्ज है। यहाँ पर मेरे पास आ गया 6 हेनरी और यहाँ पर बच्चे हमारे पास कितना आ गया 100 ओम आ गया, ये बच्चे आपके पास 100 ओम आ गया। अब मुझे यहाँ पर क्या बताना बच्चे, एक तो इस सर्किट में करंट कितना चल रहा है ये बताना और दूसरा पावर फैक्टर कितना। इस सर्किट में करंट कितना चल रहा है, तो करंट बच्चे 250 चलेगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स एल का स्क्वायर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर। मतलब अब आप बोर होने लग जाओगे, आपको लगेगा यार सर बहुत हो गया, क्वेश्चन हम निकाल लेंगे। अंडर रूट ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल इसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर जो कि आपके पास 100 का स्क्वायर है 250 और नीचे 2 पाई एफ, ये बच्चा अगर देखा जाए तो अब 314 हो गया, मतलब कि इसको याद रख लेना 50 के ऊपर 314। तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ 314 और एल बच्चा हमारे पास है 6 इसका होल स्क्वायर। जरा फटाफट बच्चे हाथ मारना बच्चे इसके ऊपर, देखना कितने के बराबर है, ये आपके पास आ जाएगा। देखना करंट किसके बराबर है, शाबाश बोलो। कैलकुलेटर यूज कर लो कोई बात नहीं, पेपर में इतना मुश्किल नहीं आने वाला। जल्दी, तो रूट कितना आया इसके अंदर से, निकला किसी का कि नहीं, मैं कर दूं नहीं तो। नमन कितना आंसर आ रहा है, सर एक मिनट निकाल लो। राजस्थान गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि पेपर लीक हो गया था नीट का, कैंसिल होगा अब शायद से। सर 101.7 आएगा रूट का वैल्यू। मैं रूट पूरा पूरा निकाल कर है कैसे है, सर पूरा निकाल कर। चल 250 बटा कितना आ रहा है बच्चे बोल शाबाश। सर 101.7। तो 102 ले ले, तो 250 बटा 102 भी कर ही देता है यार, इतना क्यों परेशान कर रहा था मुझे। 2 पॉइंट समथिंग आएगा। सर 100 ही ले लो। अच्छा चल 100 ले लेते हैं, 2 पॉइंट ही आएगा ना, आया ना। 2.45। हाँ 2.45 और बच्चे की भी सलाह अच्छी थी यार, 100 ले लो, दिमाग मत खाओ सर। अब यहाँ पर बच्चे पावर फैक्टर कैसे है, पावर फैक्टर बच्चा हमारे पास आता है cos ऑफ 5, cos ऑफ 5 बच्चा हमारे पास होता है r बाई जेड। अब बच्चा हमारे पास r कितने के बराबर है, ये 100 के बराबर है और इम्पीडेंस बच्चे हमने अभी निकाली है बच्चे कितने के बराबर है, 102 के बराबर है। तो ये हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, ये आपके पास पॉइंट आपके पास 100 बटा 102, तो पॉइंट्स में कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास बताओ शाबाश, ये 100 बटा 102 तो कितने के बराबर है, 0.98। तो ये 0.98 के आसपास है, तो cos ऑफ 5 इज इक्वल टू 0.9। ये हमारे पास बच्चे हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अब हमको इस तरीके से क्वेश्चन करने की आदत होनी चाहिए कि हम इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे कर पाए। ठीक, तो ये बच्चे आज का सेशन था बच्चे। कल बच्चे आपका टेस्ट है, पहले चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस और मतलब कि फोर्स और चार्जेस का, फील्ड का टेस्ट में नहीं डालूंगा। कल बैठ के बच्चे आपने तैयारी करनी है, शाम को बच्चे आपका टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर टाइम रहा तो टेस्ट की डिस्कशन भी मैं साथ साथ कर दूंगा, ठीक है, लेकिन टेस्ट की तैयारी करनी है।
फिर हम टाइम टाइम बच्चे ये 9:30 पे ही होगा बच्चे। सर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का ना, सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब आपने कूलम फोर्स तक बहुत अच्छे से सुपरपोजिशन वाला ही ना ओके बस। सर। सुपरपोजिशन वगैरह ये पहला आपने तैयार करना है। फिर बच्चे कल टेस्ट के बाद परसों फिर बच्चे मैं आपको ऑल्टरनेटिंग करंट के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा इंपॉर्टेंट। उसको खत्म करवाने के बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद द इलेक्ट, और अगर कोई डाउट रहा कल के पेपर के अंदर तो वो रिवाइज करवाऊंगा आपको बच्चे में। और फिर बच्चे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शुरू करेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये बच्चे कल के टेस्ट की अब तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए बच्चे, तो इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो सर